हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। क्या हार्ट ब्रेक की वजह से ही आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है? क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के लिए हार्ट ब्रेक ज़रूरी है? ऐसा हार्ट ब्रेक हुआ इसीलिए मेरा स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हुआ, ऐसा सवाल तो आपके मन में आया ही होगा। चलिए आज इस बारे में बात करते हैं। यहाँ मैं जो भी बोलूँगी ये पूरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जो मेरी रिसर्च, मेरी पढ़ाई जो भी है, या मेरी पर्सनल जो भी एक्सपीरियंस रहा है, मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। But before that, I need to protect my energy, like always. So, all harm and negativity directed towards me by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. So, देखिए, मैंने जो देखा है, हर हार्ट ब्रेक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ नहीं ले जाती, बट हर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पीछे एक हार्ट ब्रेक ज़रूर होता है। मैंने क्यों कहा कि हर हार्ट ब्रेक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ नहीं ले जाती? बिकॉज आपके आसपास भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो फ्रीक्वेंटली जिनका हार्ट ब्रेक होता है, फ्रीक्वेंटली हार्ट जुड़ता है और फ्रीक्वेंटली उन्हें प्यार हो जाता है। उनका तो कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हो रहा है, तो आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहले तो हार्ट ब्रेक इज नॉट द कॉज ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बट इट कम्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कॉज क्या है? इट्स टोटली योर संचिता कर्मा, दैट इज पास्ट लाइफ कर्मा। वही डिसाइड करेगा कि क्या प्रारब्ध लेके, दैट इज इस लाइफ में आप आएंगे, क्या प्रेजेंट कर्मा लेके, दृढ़ कर्मा लेके आप इस लाइफ में आएंगे। और उसी हिसाब से आपके नेटल चार्ट, हॉरोस्कोप, कुंडली, जो भी बोलो, वही वहाँ जो भी प्लैनेट्स हैं वो करके बैठ जाएंगे। ये टोटली डिपेंडेंट होगा आपने पिछले क्लास में कितना अच्छे से लेसन सीखा है, तो आप कितने स्पिरिचुअली आगे जाओगे या नहीं, क्या करोगे, अपने सोल पर्पस को किस टाइम पे आप रिकग्नाइज करोगे। किस टाइम में आप अपना सोल पर्पस को रिकग्नाइज करोगे, किस तरह, कौन से रास्ते आप अपने सोल पर्पस की तरफ जाओगे, क्या होगा क्या नहीं, ये सारा वो आपका हॉरोस्कोप में बैठे प्लैनेट्स डिसाइड करेंगे। सारे प्लैनेट्स के अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे, पर मेजर 4 प्लैनेट्स जो मैं मानती हूँ, मेजर 4 प्लैनेट्स प्लेज द मोस्ट क्रूशियल रोल, ये डिसाइड करने के लिए आप स्पिरिचुअली कितने आगे जाओगे, आप एनलाइटनमेंट आपको मिलेगा या नहीं, आप अवेकन होगे या नहीं। इनमें से 2 प्लैनेट्स बहुत ही नोटोरियस है, राहु एंड केतु। अगर आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड होना है, इफ द यूनिवर्स हैज डिसाइडेड कि आपको अपने रास्ते सोल पर्पस की ओर भेजना है, आपको स्पिरिचुअली एनहांस करना है, तो आपके चार्ट में राहु एक ऐसे जगह बैठेंगे जहाँ वो आपको डिसल्यूशन नहीं करेंगे। हम लोग जानते हैं, राहु के बारे में 2 चीज़ हम लोग जानते हैं। एक, राहु ग्रास करता है, सब कुछ खत्म करता है और इल्यूशन पैदा करता है। पर अगर आप स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड होने के लिए यहाँ भेजे गए हो, तो आपके राहु एक ऐसी स्थिति में होंगे आपके चार्ट में जहाँ राहु आपके आँखों के ऊपर से सारे इल्यूशंस हटाएंगे, सारे इल्यूशंस डालेंगे, टेस्ट करेंगे कि आप उस इल्यूशन और रियलिटी में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो नहीं। फिर वो खुद ही अपने आँखों के ऊपर से एक के बाद एक पट्टी हटाएंगे और आप में डिटैचमेंट लाएंगे, आप में वैराग्य लाएंगे। सेकंड कम्स केतु। अगर आप द यूनिवर्स हैज डिसाइडेड दैट यू आर अ हाईली स्पिरिचुअल पर्सन और आपको उसी रास्ते धकेलना है, तो आपके लाइफ में केतु एक ऐसी आपके हॉरोस्कोप में बैठेंगे जहाँ केतु आपको मोक्ष की ओर ले जाएंगे, लिबरेशन की ओर ले जाएंगे, जहाँ आपको
सबसे यू विल फील लाइक विदड्रॉइंग योर सेल्फ फ्रॉम एवरीवन, वो हार्मिट मोड पे ले जाएंगे, इंट्रोस्पेक्शन, आपको बिहाइंड द वेल ले जाएंगे, जहां आप हर किसी से बात नहीं, यू वोंट फील लाइक मीटिंग एवरीवन या फिर हैंगिंग आउट, और ऐसा आपको लगेगा नहीं कि हर किसी से आप पर्सनली मिलना पसंद नहीं करेंगे। आप अपने और बाकी दुनिया के बीच एक बाउंड्री मेंटेन करेंगे अपने मर्जी से, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपकी एनर्जी को सेव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो केतु विल प्ले अ रोल इन मेकिंग श्योर दैट देयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड यू, जो हर कोई क्रॉस ना करके आपके तरफ ना आ पाए, आपको मोक्ष की ओर ले जाए। द थर्ड प्लैनेट इज बृहस्पति, जुपिटर। बृहस्पति आपको गुरु है, तो आपको ज्ञान ज़रूर देंगे। आपके लाइफ में गुरु का काम बृहस्पति करेंगे। अगर आपको अपलिफ्टेड होना है तो उसी पोजीशन में बृहस्पति होंगे, जहाँ ना सिर्फ इस जन्म का ज्ञान बल्कि पिछले जन्म में भी जो आपने ज्ञान संचय किया था वो सबकॉन्शियस माइंड से, आप अनकॉन्शियस माइंड से आपके सबकॉन्शियस होके आपके कॉन्शियस माइंड तक आ जाएगा। आप अपना आकाशिक रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर पाएंगे। ऑल्सो केतु विल हेल्प यू चैनल यूनिवर्सेस मैसेजेस। केतु विल मेक यू हाईली इंट्यूटिव। कमिंग बैक टू बृहस्पति, तो बृहस्पति विल हेल्प यू गेट ऑल द नॉलेज दैट यू गैदर फ्रॉम योर पास्ट लाइफ इस लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके गरुड़ पुराण में क्या लिखा है आपको पता भी नहीं है, बट ऐसी बातों बातों में आप ऐसा कुछ बोल दोगे जो एक्चुअली गरुड़ पुराण में लिखा है, जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ गरुड़ पुराण का ही कोई श्लोक या कोई वर्स होगा। जो कोई बोलेगा कि तुझे गरुड़ पुराण पढ़ा है, पता है यहाँ एग्जैक्ट ऐसा ही लिखा है, तुमने कहा तो आप कहोगे नहीं मुझे नहीं पता है। आपको पता है, पिछले जन्म में आपने पढ़ा था, तो वही आपके दिमाग में रह गया है। सो या फिर एक कोई देवता का पूजा करना आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके घर में बहुत पूजा पाठ वाली माहौल है या ऐसा कुछ है, या फिर कभी आप उस डेटी की पूजा किए हो या नहीं, बट सडनली आउट ऑफ नोवेयर यू विल स्टार्ट, आपको पता होगा, इफ नॉट द मंत्रस एटलीस्ट आपको पता होगा कि कैसे करते हैं, और आप भी अचंभित हो जाओगे कि मुझे कैसे पता है। Brihaspati is helping you to channel all your Akashic records, download all your Akashic records, all your past life karmas into this life. Also, Brihaspati will help you gain more knowledge. आप अगर किसी चीज़ के बारे में सोचोगे, सपोज केतु ने आप में ये इंट्यूशन पैदा करवाया कि आपको एक पर्टिकुलर चलो आपको ऋग्वेदा पढ़ना है, पर आपका ऋग्वेदा का कोई एक्सेस नहीं है, आप नहीं जानते हो कहाँ से। बृहस्पति विल क्रिएट सर्टेन सिचुएशंस कि आउट ऑफ नोवेयर यू विल सडनली गेट एन एक्सेस टू ऋग्वेदा। वो सारा चीज़ आपके पास आ जाएगा उसी भाषा में जो आपको समझ में आए। सपोज आपको कोई मंत्र चाहिए, आप कोई मंत्र बहुत दिन से ढूंढ रहे हो, बुक्स में हर जगह कोई बता नहीं रहा है। मोस्ट पीपल आर वेरी प्रोटेक्टिव, वेरी पोजेसिव अबाउट देयर नॉलेज। पता नहीं क्यों, ज्ञान बांटने से खुद का तो कुछ है नहीं, वो तो यूनिवर्स का है, तो जो भी ज्ञान आपको मिलता है वो बांटने के लिए ही होता है। तो जिसको आप पूछोगे, मोस्ट ऑफ द पीपल आई आस्क, सब हाफ बताते हैं या फिर कोई हाफ श्लोक बता के छोड़ देते हैं। सो ऐसा आपको लगेगा कि अचानक से आपको फुल श्लोक मिल जाएगा कहीं से। सो बृहस्पति विल हेल्प यू विद दैट। एंड द फोर्थ वन इज शुक्र। शुक्र हर किसी को ब्यूटी, एंटरटेनमेंट, सेक्सुअल लाइफ लाइक गुड कॉन्जुगल लाइफ, मटीरियल प्लेजर, ये सब देते हैं। बट कुछ गिने चुने लोगों को जो स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड होने के लिए आए हैं, उनको ही सिर्फ एक चीज़ देते हैं, वो है त्याग एंड तपस्या कंबाइंड। हाँ, रिनाउंसिएशन एंड पेनेंस। याद है ना, शुक्र ने महादेव की वो ध्यान के लिए वो उल्टा लटक के कितना तप किए थे, त्याग, तप एंड ऑल दैट। सो कुछ गिने चुने लकी लोगों को ही, एंड एट द सेम टाइम
आप अगर स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड हो, ये क्या हो रहा है आज, अगर आप स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड हो तो ऑटोमेटिकली इट्स नॉट दैट यू विल गेट ऑल द मटेरियल प्लेजर्स इन लाइफ, बट बृहस्पति एंड शुक्र विल मेक श्योर दैट आपके पास उतना ही रहे जितना आप, जिससे आप कंटेंट रहो, जिससे आपको यू नो भूखा पेट जहाँ आपके परिवार आप पे डिपेंडेंट है तो उनको भूखा रख के या उनकी तरफ कोई नेग्लिजेंस करके आप अपना स्पिरिचुअल जर्नी में आगे नहीं निकल सकते। सन्यासी होना बहुत आसान है, यू लिव योर थिंग, लिव एवरीथिंग, डोंट थिंक अबाउट एनीवन एंड चल पड़ो। बट संसार में रह के संन्यास लेना बहुत कठिन होता है, क्योंकि आपको सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए आपके प्रैक्टिसेस चालू रखना होता है, वो ईश्वर का खोज चालू रखना होता है। आई नो ये बहुत ही एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ मैंने कहा है, बट आई विल स्टिक टू इट नो मैटर हाउ मच पीपल लाइक टू कॉन्ट्रडिक्ट, आई विल स्टिक टू इट, क्योंकि ये मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं जानती हूँ। छोड़ना बहुत आसान है, लेके चलना, सबके बारे में सोच कर भी अपने बारे में सोचना, ये बैलेंस मेंटेन करना हर किसी का काम नहीं है। सो शुक्र एंड बृहस्पति विल मेक श्योर कि आपके लाइफ में जो भी बाधाएं आए, मटीरियलिस्टिक जो भी दुविधाएं आए, वो दूर रहे। बृहस्पति विल ऑल्सो मेक श्योर दैट योर एनिमीज स्टे अवे फ्रॉम यू, दैट नो वन कैन कम नियर यू एंड डिस्टर्ब योर spiritual journey, while Shukra will teach you renunciation and penance, क्योंकि बिना कार्मिक रिलीज के, ये बैगेज बिना ये कप खाली किए, बिना ये बैग खाली किए हम उस बैग में कुछ नया नहीं भर सकते हैं। इसीलिए संसार में रह के स्पिरिचुअल जर्नी इज द बेस्ट वे टू connect with the higher source of energy, because there you are in the middle of everything, चारों ओर सब कुछ है, but you have that certain detachment, that emotional detachment, that spiritual detachment, that physical detachment, सब कुछ होते हुए भी जब आपको कुछ नहीं चाहिए होता है ना, so that is त्याग। त्याग इज नॉट सैक्रिफाइस, मैंने मेरे पति के लिए कितना सैक्रिफाइस किया, मैंने मेरे बच्चों के लिए कितना, नहीं, इट्स नॉट सैक्रिफाइस। व्हेन यू थिंक दान और त्याग, जब आप कॉन्शियसली करते हो कि मैंने दान किया, पता है मैं मंदिर में चना और गुड़ दान करती हूँ ताकि मेरा बृहस्पति ठीक हो जाए। अगर किसी मंशा अगर किसी फायदे के लिए दान कर रहे हो तो वो दान कैसे हो गया, है ना। सिमिलरली अगर त्याग का आप इफ इट इन्फ्लेट्स योर ईगो कि मैंने कितना कुछ किया है किसी के लिए, तो कैसा त्याग, कैसा सैक्रिफाइस। इट्स नॉट दैट, इट्स रेनाउंसिएशन कि मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे कार्मिक रिलीज करना है, एंड यू डोंट थिंक टू मच अबाउट इट, मुझे करना है इसलिए मैं कर रही हूँ। ये त्याग है, क्या है, I don't know, I'm not attached to it. I don't want to even think of that. I don't even want to think of that. So basically ये 4 planets plays a major role in shaping your spiritual journey and of course the planetary transits. क्योंकि कभी आप देखोगे कि आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे हो कि अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, अपना मेडिटेशन स्टार्ट करने की, पर कुछ ना कुछ हो रहा है and you are not feeling like, and suddenly one day you out of the blue, ऐसा कोई दिन नक्षत्र देख के नहीं, out of the blue you get up and you feel that certain urge कि आज से मुझे चालू करना है। and मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया है तो मुझे बर्पिंग आ रहा है, मेरा शुगर फॉल हो जाता है, हाइपोग्लाइसेमिया है मुझे, तो बीच बीच में मेरा शुगर डाउन हो जाता है और फिर मुझे वो ब्लैक वाला कोल्ड ड्रिंक ही पीना पड़ता है अपना शुगर हाई करने के लिए, तो वही मैंने आज पिया था। सो इसीलिए बर्पिंग आ रहा है, इसलिए मैं पॉज कर करके बर्प कर रही हूँ, प्लीज़ कुछ माइंड मत करना। एनीवे, सो वेयर वाज आई, राइट। सो क्या बोल रही थी मैं, भूल जाती हूँ, फ्लो ख़त्म हो गया। Anyway, so of course the planetary transits, like one fine morning you suddenly feel the urge to start your spiritual practice, start करते हो and there is no looking back, आप करते ही जाते हो। कभी इतने problems के बीच इतने obstacles आते हैं फिर भी आप वो maintain करते हो,
because I feel from that within, because the transit was perfectly, it was, इसी को हम लोग divine timing कहते हैं. It's all about divine conspiracy, divine timing and divine will, जिसे हमें बस accept करना होता है. So यहाँ ये पूरे जर्नी में कहीं आपको हार्ट ब्रेक का कहानी मिला नहीं. अब आएगा हार्ट ब्रेक का अब हार्ट ब्रेक का वो ट्विस्ट आएगा. आप स्पिरिचुअल इंसान हो, अपना स्पिरिचुअल जर्नी फॉलो कर रहे हो, ये वो फलाना ढिमकाना व्हाटएवर, बट सडनली वो होता है ना कि 5वें माले से ऐसे धक्का मार के फेंक देना, द लास्ट पुश, उसके लिए एक हार्ट ब्रेक ज़रूरी होता है. स्पेशली वो कोई और ट्रेजेडी भी हो सकता है, कोई लॉस ऑफ अ लव्ड वंस हो सकता है, पर समथिंग टू डू विथ योर हार्ट. इट हैज़ टू डू समथिंग विथ योर हार्ट. व्हाई? बिकॉज love is the strongest bond. It's the strongest cord of attachment. जहाँ हम लोग totally, अगर मैं लव कंपेनियनशिप की बात करूँ, लाइक आपके पार्टनर की बात करूँ, तो in a love relationship we are totally invested in our partners, physically, mentally, emotionally, psychologically, spiritually, materialistically, socially, in every way. हम लोग अपना पूरा कमिटमेंट, अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं उस रिलेशनशिप को. दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अटैचमेंट इन आवर लाइफ. और जब वहाँ से हम लोगों को बैक स्टैबिंग या चीटिंग मिलती है, तो इट्स लाइक साला ये भी तो इल्यूशन ही है, ये भी तो इल्यूशन है, सब मोह माया है, ये वाली फीलिंग आ जाती है. द लास्ट क्रैक वो होता है ना कि दीवार अचानक, अगर उस दीवार को तोड़ दो और उसके पीछे से एक सीक्रेट डोरवे मिल जाए, अ पोर्टल, अ न्यू डायमेंशन टू अ न्यू यूनिवर्स, समथिंग लाइक दैट. क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, अगर वो दीवार नहीं टूटेगी ना, तो हम लोग वो सीक्रेट पोर्टल हम लोगों को नहीं मिलने वाला है दूसरे डायमेंशन में जाने के लिए. सो यस, डेफिनेटली heartbreaks do play a role, because we are shaken up and हम लोग मजबूर हो जाते हैं कि we have to wake up and smell the coffee, हम लोग चाहे ना चाहे. So definitely, but it has nothing to do with your partner. It has nothing to do with your partner. Like I keep saying, कोई अगर आपको पत्थर मार रहा है, तो इस मंशा से वो पत्थर फेंक रहा है आपकी ओर, ताकि आपको चोट लगे, आपके माथे से खून निकले, आप जख्मी हो जाओ, आप मर जाओ, आप उसकी ज़िंदगी से चले जाओ, आपका किस्सा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए. तो आप अगर उस पत्थरों को इकट्ठा करके अपनी चारों ओर एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव बाउंड्री वॉल बना लेते हो, तो ये क्रेडिट आपकी है, पत्थर फेंकने वाले की नहीं. सो heartbreak plays a role, but it is you who, it has nothing to do with your person. आपके person का इसमें कोई क्रेडिट नहीं है. वो चूतिया है, मेल फीमेल अपने हिसाब से लगा लो. एक मिनट, I have to ask my cat what's wrong with her. Meow. তোমাদের কি হচ্ছে? রিডিং করছো তো? কালো, হরপ্রিয়া, মনি, उससे ऐसे बोलो ना, वो लोग और चिल्लाने लगते हैं. यू नो, मेरे पे ही गए हैं, मेरे बच्चे, इंसान का हो, कुत्ते का हो, बिल्ली का हो, जो भी हो, मेरे ही बच्चे हैं, मुझे ही संभालने हैं. पर फिर भी इंसान के बच्चे से तो ये कुत्ते और बिल्ली का बच्चा अच्छा ही है. इंसान का बच्चा तो जीना हराम कर रखा है. एनीवे, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि यस, बट इसका मतलब ये नहीं कि देयर आर मेनी फेक पीपल, यू नो, जो लोग कहते हैं हार्ट ब्रेक हुआ है मेरा, इसीलिए मैं तो भगवान ही सब कुछ है. वो लोग सब फेक कर रहे हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डिफ्रेंशिएशन. अगर कोई ये बोले कि अरे तेरा तो हार्ट ब्रेक के, अरे पता है उसका दिल इतना टूटा है ना, इसीलिए वो भगवान भगवान करेगा, और तो कुछ है नहीं उसकी ज़िंदगी में. नहीं है, बहुत कुछ है, बट दिस इज़ माई सोल पर्पस, सो आई विल फॉलो दिस ऑल्सो. ऐसा अरे उसको तो कुछ तो लेके जीना पड़ेगा, तो इसे पकड़ के जीतने हो. इट्स नॉट बीइंग बिचारी. डोंट पिटी,
डोंट पिटी मी या फिर डोंट पिटी योरसेल्फ, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट वो दीवार टूट गई है और मुझे एक नया डोरवे मिल गया है, और वो डोरवे मैं हिम्मत करके खोल पाई हूँ, और उस तरफ जो न्यू वर्ल्ड, जो न्यू डायमेंशन है, वो मुझे पसंद आ रहा है, और इसीलिए मैं खुश हूँ। ऑलवेज मेंटेन दिस। किसी के सामने बेचारा या बेचारी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। हार्ट ब्रेक मेक्स एंड कैन मेक यू और ब्रेक यू। ऐसे बहुत लोग हैं जो हार्ट ब्रेक के बाद सब डिस्ट्रक्टिव चीज़ों में चले जाते हैं, एडिक्शंस में चले जाते हैं, रिबाउंड्स, मल्टीपल रिलेशनशिप्स एंड न जाने क्या क्या करके अपना एनर्जी का कचरा कर लेते हैं। दैट इज देयर कर्मा ऑफ कोर्स। सो इट्स नॉट दैट कि हार्ट ब्रेक हमेशा आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट ही करेंगे। अगर आपको अपलिफ्ट कर रही है तो यू आर लकी, यू आर द चोजन वन, एंड ट्रीट योरसेल्फ लाइक द चोजन वन। एक बात गांठ बांध के रखना हमेशा, अभिमान से बड़ा होता है प्यार, और प्यार से बड़ा होता है आत्माभिमान, स्वाभिमान। ईगो से बड़ा लव, बट लव से बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट। नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ योर सेल्फ रिस्पेक्ट। कोई अगर आप पे दया दिखाए, थैंक यू, बट आई डोंट नीड योर पिटी, आई डोंट नीड योर दया, बिकॉज आई हैव द यूनिवर्स's back. The universe is always working in my favor. Always keep saying that to yourself and see magic happen. Take care. Bye.